नमस्ते बच्चों, आज हम सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम शब्दों के बारे में हम एक कहानी के द्वारा पढ़ेंगे। तो कहानी ऐसे जाती है। अंजलि मेरी पड़ोसी है। अंजलि की माँ बच्चों को पढ़ाती है। अंजलि के पिता एक डॉक्टर हैं। अंजलि का एक छोटा भाई भी है। अंजलि हमेशा खुश रहती है। अंजलि मेरे स्कूल जाती है। तो अगर हम इस कहानी में देखें तो हमने अंजलि नाम की लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। और अंजलि नाम की लड़की का नाम हमने बार-बार ले रहे हैं, हम बार-बार उसका नाम ले रहे हैं कहानी में। तो इसलिए कहानी में कुछ रुकावट सी आ रही है या कहानी को बोलने में कुछ अजीब-सा लग रहा है, इसलिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब हम कोई वाक्य या जब भी हम कोई कहानी बताते हैं, तो हम एक शब्द को बार-बार नहीं बोलते हैं। बार-बार बोलने से रुकावट होती है, तो इसलिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभी मैंने कहानी फिर से लिखी है, बट ग्रीन कलर में जो हरा कलर है वहाँ पे अंजलि के नाम को बदल कर मैंने सर्वनाम शब्द लिखे हैं। जैसे अंजलि मेरी पड़ोसी है, उसकी माँ बच्चों को पढ़ाती है, उसके पिता एक डॉक्टर हैं, उसका एक छोटा भाई भी है, वह हमेशा खुश रहती है, वह मेरे स्कूल जाती हैं। तो इधर अगर देखें उसकी, उसके और वह, उसका, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। अंजलि के नाम को बदलकर हमने ये सर्वनाम शब्द लिखे हैं। हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं, उनका इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम उनका इस्तेमाल करते हैं तो बोलने में, कहानी को बोलने में और सुनने में कुछ आसानी होती है, आसानी लगती है। तो सर्वनाम शब्दों का अर्थ यह है कि जब किसी भी कहानी या वाक्य में हम इंसान के नाम को बदल कर किसी और शब्द का प्रयोग करें, उन शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं और यही सर्वनाम होते हैं। अगर आप देखें तो कहानी में पहले पहले वाक्य में हमने अंजलि का नाम लिया है, पहले सेंटेंस में अंजलि का नाम लिया है, पर दूसरे तीसरे सेंटेंस में उसकी और उसके लिखा है। इसलिए क्योंकि पहले सेंटेंस में उसका नाम लिखने से पता चलता है कि हाँ, अंजलि एक लड़की है और उसकी बात हो रही है कहानी में। तो इससे दूसरे तीसरे सेंटेंस में, दूसरे तीसरे वाक्य में उसकी नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये सर्वनाम शब्दों के उदाहरण हैं मैं, तू, वह, हम, तुम, आप, वे, यह, मैंने, उसने, हमने, तुमने, आपने, मुझे, उसको, मुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, मेरा, मेरी, उसका, उसकी, उसके, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उनका, उनकी, उनके, आदि। तो ये सारे सर्वनाम शब्दों के उदाहरण थे, एग्जाम्पल्स थे। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको सर्वनाम शब्दों के बारे में समझ आया और बाय। अगले टाइम मिलते हैं। खुश रहिए, सुखी रहिए।